Hello everyone, my name is Supriya Gupta. I study in MSc first semester chemistry. Subject spectroscopy. सेमिनार टॉपिक है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल. पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल होता है द पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल आर मॉलिक्यूल दैट आर कंप्रेस फॉर ऑफ मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एटम्स. मतलब कि 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, जिसे मॉलिक्यूल पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है. इसका एग्जांपल होता है C6H12O6 H2O CO2. और पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल. इसमें फंडामेंटल वाइब्रेशन निकालने के लिए पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल का यूज़ किया गया है. तो फंडामेंटल वाइब्रेशन होता है द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन इज ए पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल इज मोर देम ऑन विथ ए कैलकुलेशन विथ द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. फंडामेंटल वाइब्रेशन ज्ञात करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ किया जाता है. इसे शॉर्ट में DOF कहा जाता है. और DOF क्या होता है? द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन यूज टू डिफाइन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल completely फॉर ए एटम इन ए मॉलिक्यूल इन ए 3D स्पेस. मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम DOF निकालते हैं. DOF को टोटल वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल बताता है, जिसे हम DN से रिप्रेजेंट करते हैं. DN मतलब कि 3N से रिप्रेजेंट करते हैं. 3N होता है उसका ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम को 3 टाइप से बांटा गया, उससे 3N से रिप्रेजेंट करते हैं. फिर यहाँ पर मॉलिक्यूल होता है लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3N-5 और नॉन लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3N-5. इसे 3N से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ऊपर मैंने बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम को 3 टाइप्स में बांटा गया है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. और N होता है वो होता है एटॉमिक नंबर. फिर फर्स्ट केस में हम देखेंगे इसका थ्योरी. फर्स्ट केस ऑफ ए लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल. पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल को 2 टाइप्स में बांटा गया है, लीनियर मॉलिक्यूल और नॉन लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल. तो लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल में द लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल 3 आर ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकॉज 3 कॉन्सिडेंट ऑफ नेसेसरी टू लोकेट ए मॉलिक्यूल इन स्पेक्ट्रा XYZ. लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू होता है 3 और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू होता है 2. इसमें वाइब्रेशन ज्ञात करना है, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू नहीं दिया गया है. तो इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला करेंगे. 3ON होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो DOF का फॉर्मूला होता है 3N और ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल में होता है 3 और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का होता है 2. वाइब्रेशन निकालना है तो 3N/3 + 2 5 + V. तो भी आपका V इंटू होगा यहाँ V इंटू 3N-5. ये होगा लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला. फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक CO2. कार्बन डाइऑक्साइड का हम लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल ज्ञात करेंगे. इसमें सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स. कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ एटम्स कितना है 3 है. नंबर भी कितना नंबर शो कर रहा है 3. और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होगा 3N. फिर इसका हमें वैल्यू पुट करेंगे
3 इंटू n मतलब होता है नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ एटम कितना है 3/9। फिर इसको फॉर्मूला में रख कर ज्ञात करेंगे तो होगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का होगा 3n लिखेंगे 3n यहाँ बताया गया है 3n यहाँ होगा 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा प्लस इंटू ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3 प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2 और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम याद करना है तो वाइब्रेशनल डिग्री लिखेंगे। तो 3n होगा 3n का 3 होगा नंबर इंटू n का होगा n कितना यहाँ निकला है 3 तो इंटू करेंगे इसको 9 आएगा। तो 9 यहाँ पर लिखा हुआ है 3 + 2 ऐड करेंगे इसको 5 प्लस भी तो यहाँ होगा भी 5 माइनस 9 इसको करेंगे इसका माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ आया है फंडामेंटल वाइब्रेशन इसका 4 आया है। CO2 का लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल में फंडामेंटल वाइब्रेशन 4 आया है। तो इसका फिर फंडामेंटल वाइब्रेशन को भी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 2 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन स्टिचिंग वाइब्रेशन बेंडिंग वाइब्रेशन। तो स्टिचिंग वाइब्रेशन में का फॉर्मूला होता है n-1 जहाँ n होता है एटॉमिक नंबर और n उसका इक्वल होता है। तो n एटॉमिक नंबर कितना है 3 है। यहाँ ऊपर एटॉमिक नंबर 3 दिया गया है एटॉमिक नंबर 3 यहाँ पर 3 दिया गया है और इसका माइनस हो जाएगा तो 3 - 1 करेंगे तो 2 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 2 होगा। और बेंडिंग वाइब्रेशन का फॉर्मूला होता है टोटल वाइब्रेशन माइनस स्टिचिंग वाइब्रेशन। टोटल वाइब्रेशन हम लोग का यहाँ दिया गया है टोटल वाइब्रेशन हम लोग को यहाँ 4 दिया गया है। इसका लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल का टोटल वाइब्रेशन निकाले तो 4 आया है। और स्टिचिंग वाइब्रेशन माइनस स्टिचिंग वाइब्रेशन हम ऊपर निकाले 2 आया है। टोटल वाइब्रेशन 4 माइनस स्टिचिंग वाइब्रेशन 2 इंटू 2 तो इसका बेंडिंग वाइब्रेशन आएगा 2 बेंडिंग वाइब्रेशन। उसी प्रकार सेकंड केस में देखेंगे हम नॉन लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। A non-linear polyatomic molecule there is 3 translation degree of freedom because 3 constituents are necessary to locate a molecule in space। मतलब कि नॉन लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल ज्ञात करने के लिए ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होता है और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होता है। इसमें दोनों का वैल्यू 3 होता है। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो उसका नहीं हुआ है तो इसी को फॉर्मूला में थ्रू करेंगे DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। DOF इसका वैल्यू करेंगे 3n इंटू ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का आएगा नॉन लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल में उसका वैल्यू होगा 3 प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में होगा भी 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं देता है। तो 3n इंटू 6 प्लस भी तो यहाँ पे 6 प्लस भी यहाँ पर दिया गया है 3n होगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 3 प्लस वाइब्रेशन 3n इंटू 6 प्लस भी तो भी इंटू 3n - 6 3n - 6 इसका नॉन लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आ रहा है। इससे इसी टाइप से इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हम देखेंगे H2O का नॉन लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल में H2O का एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स। इसका नंबर ऑफ़ एटम्स कितना है तो नंबर ऑफ़ एटम हम लोग का 3 है और 100 नंबर भी 3 है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तो इसके मैं
वॉल्यूम पुट करेंगे। तो 3 n होता है एटॉमिक नंबर, तो 3 × 3/9, 9 इसका 9 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वैसे ही फिर इसका फॉर्मूला रखेंगे 3n + 3n × ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका फॉर्मूला करेंगे, इसको हल करेंगे तो 3n हो जाएगा इसका 3 × 3/3 + 3 + v, 3n 3/3 9/3 3 + 3 6 होगा, प्लस वाइब्रेशन × 6 - 9/3 इसका वाइब्रेशन फंडामेंटल वाइब्रेशन आएगा 3। इसी प्रकार इसका वाइब्रेशन निकालेंगे, स्टिचिंग वाइब्रेशन का n-1 होगा स्टिचिंग वाइब्रेशन का फॉर्मूला। तो नॉन लीनियर पोलेटोमिक मॉलिक्यूल का n मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स और 1 इसका वॉल्यूम होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स हम लोग का है 3 - 1 2 होगा। बेंडिंग वाइब्रेशन टोटल वाइब्रेशन माइनस स्टिचिंग वाइब्रेशन, टोटल वाइब्रेशन हम लोग का यहाँ आया है, टोटल वाइब्रेशन हम लोग का है 3 और स्टिचिंग वाइब्रेशन आया है 2, यहाँ पे आया है 2। तो फिर इसी को 3 - 2 करेंगे तो होगा 1, तो इसका बेंडिंग वाइब्रेशन आएगा 1 और स्टिचिंग वाइब्रेशन आएगा 2। तो इसी प्रकार से मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पोलेटोमिक मॉलिक्यूल ज्ञात किया जाता है। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।